हाँ जी, आप भी कुछ कहना चाहते हैं? किसके संबंध में? अरे यही चुनाव में मैं आया हूँ और क्या। ये तो अपना अपना दिमाग है, अपने अपने हिसाब से चलिए आइए इधर, जनता में नहीं बोल पाएंगे शायद आप, लग रहा है। बोलिए, अब इधर बोलिए। क्या लग ये रहा तो मतदान है, मतदान के लिए है? यही हम नहीं जानते हैं। अरे आप हमें कन्नौज में अखिलेश के आने के बाद क्या लड़ाई में फर्क है ये बताइए। ना, इसमें लड़ाई तो इसमें दिलचस्प हो गई है और इसमें कांटे की टक्कर है। कोई भी नहीं कह सकता है कि कौन जीतेगा कौन नहीं हारेगा। अच्छा, अब मुद्दा क्या है? मुद्दा तो हर आदमी के अपने अपने सभी के है, अलग अलग मुद्दा किस है। मुद्दे पर गांव देहात? सबसे बड़ी मुद्दा तो ये बात है कि हमारे यहाँ जो कोल्ड स्टोर सौर ऊर्जा वाले होते हैं ना, जिसमें अपना आदमी तरबूज है, खरबूजा है, अन्य हरी सब्जियाँ हैं, कटहल है, ऐसे कोई कोल्ड स्टोर उपलब्ध नहीं है। अखिलेश जी ने जो मंडी समिति में अपना वो बनाया था कोल्ड स्टोर, वो अधूरा काम पड़ा हुआ है, तो सरकार ने इसमें कम ध्यान दिया है। यही मैं कहना चाहता हूँ कि अभी का विकास हो। अच्छा, कन्नौज का विकास सबसे ज्यादा किस समय हुआ? अखिलेश और अभी सुब्रत पाठक और बीजेपी सरकार में 7 साल में के पास जो सांसद निधि से जो पैसा आता था वो अपने स्कूलों में लगाया, रंगाई पुताई हुई है और एक आधे सोलर लाइटें वगैरह लगाई हैं। उनके निधि से जो भी पैसा आता है उसका उन्होंने अपना उपयोग किया। चलिए ठीक, अब मैं दूसरी तरफ चलता हूँ। नमस्ते। नमस्ते साहब, कहाँ रहते हैं आप? हम यहाँ मणिपुर रहते हैं, 1 किलोमीटर गांव है। और क्या करते हैं? अब तो कुछ नहीं कर रहे, रिटायरमेंट हो गए। पहले अकाउंट काम करते थे इनकम टैक्स में। कहाँ? ये कन्नौज। सरकारी इनकम टैक्स में? ना, कागज तैयार करते थे। हाँ? बही खाता तैयार करते थे, बैलेंस शीट बनाते थे। अच्छा, वो व्यापारियों का। हाँ। क्या नाम है? राम सेवक वर्मा। अच्छा राम सेवक जी, मैं यहाँ कन्नौज आया हूँ, तिरवा कन्नौज जानने के लिए। ये जो इलेक्शन चल रहा है यहाँ का, उसमें क्या माहौल है? माहौल तो कैंडिडेट खुद ही जानते हैं। इतने साल हो गए, 5 साल। एक और दिन किसी गांव में गए हो तो वो खुद ही बताएं। उन्हीं से इंटरव्यू ले लीजिए। कोई विकास कार्य किया हो पाठक जी ने अपनी निधि से, या कहीं कुछ किया हो तो इनको पूछो। चुनाव तो इस बात निर्भर करता, 5 साल तुम्हारा कार्य चल चुका है, उसमें तुमने क्या किया? अरे चाचा, ये सुब्रत पाठक का चुनाव है, वो तो बीजेपी वाले प्रधानमंत्री मोदी का चेहरा आगे किया ना। वो यहाँ चुनाव आप देख लेना, आज बात हो रही है। अब हमारा नंबर चाहो तो नोट कर लो। और ये चुनाव चला गया सपा के फेवर में। यहाँ ये गाड़ी घूम रही भाजपा की, ये गांव में एक वोट नहीं मांगे जाए। तुरवाओ तो तब बोलने लगा था। गांव में देहात में एक वोट नहीं मांगने जाते हैं। कौन? जितनी भाजपा गाड़ियाँ घूम रही हैं भाजपा की। हाँ, चौराहे पर खाली घूमत और वोट नहीं मांगने जाते कहीं। हम तो 1 किलोमीटर हमारा गाँव है, हम तो देखते कि एक भी आदमी किसी गांव में वोट नहीं मांगता है, न कैंडिडेट न उनके कार्यकर्ता। अब दूर से 13 वोट पड़ेंगे। अब देख लीजिए रिजल्ट, चाहो तो फिर हमें बता दीजिए। अरे तो मोदी जी का वो नहीं है? अरे मोदी जी, एक बताओ, मोदी ने सब कुछ किया तो इनका कुछ काम था कि नहीं था कि हम उस कार्य को देखें, लोगों को योजनाओं के बारे में पूरा लागू करवाए। किसको क्या दिक्कत, कोई पूछा कभी इन्होंने? कभी उन्होंने कैंप किया कि हमें कोई फरियाद हो तो हमें बताओ, वो आएगी। उन्होंने कभी पूछो उनसे कि तुमने कहीं मीटिंग ली क्षेत्र में कि अपनी शिकायत सुनी हो किसी को? अखिलेश यादव ने क्या किया? देखो, एक होता है कि आप हमें मिले, अब जो अभी नहीं मिला उसके बारे में क्या बताऊँ मैं? जो सामने कुर्सी बहुत है उसी के बारे में अच्छाई बुराई देखी जाती है। अखिलेश यादव भी तो कुर्सी पर रहे थे। अखिलेश यादव ने बहुत विकास किया था। उनको ले गई उनकी बिरादरी, उनको विकास में कोई कमी नहीं थी। सिर्फ यादव बिरादरी उनको ले गई, इसलिए पार्टी जानने में चली गई सपा। क्या किया बिरादरी ने ऐसा? बिरादरी ये कि जो कुछ भी नहीं है, वो SDM का दे, SDM ये खाद की बोरी आई और ढेंचा की बोरी आई, हमारे घर पहुँच जानी चाहिए, ऐसे फोन लगा के बात करते, इसलिए चली गई जानने में। अब गलत का तो पूछा लोगों से कि हम गलत कह रहे हो, लेकिन अब बदलाव आदमी चाहता है। 5 साल पाठक जी को बढ़िया वोट मिले। पाठक जी ने किसी गाँव में मीटिंग करी हो, किसी की फरियाद सुनी हो तो बताओ, या हमसे पूछो कब गए हो।
और कोई किसी को विकास कार्य कोई किसी गांव किया हो तो बताओ, पूछो उनसे। नहीं, वो दाऊ जी जरूरी है, हाँ? वो जरूरी है, बिल्कुल हमारे दाऊ जी हैं, वो जरूरी है कि बदलाव कुछ मतलब देखा जाए। फिर ये भी ये कहते हैं कि हमें मतलब हिंदू वोट से मतलब नहीं है। कौन? पाठक जी, हिंदू वोट से मतलब नहीं है, कि हमें हिंदू वोट से। इमरान बिन जाफर बीएसपी, इनका भी कुछ है? हाँ, इतना है, जमानत नहीं बचेगी इनकी, जमानत किसी की नहीं बचेगी। जमानत जो है पाठक जी की बचे तो बचा और नहीं बचे क्यों। अरे बताएंगे बहुत, आपको चैनल बराबर देखा तुम, दुनिया देखा या ना देखा आपका देखते। अरे यार, तो फोटो तो बाद में भी हो जाए, पहले हम बात के सवाल के जवाब तो दो। इस क्षेत्र में सबसे ज्यादा वोट हमारा है और हम ही को गाली मिलती है। किसानों को वोट खरीद बर्मा लिए। वोट बहुत है। हैं? वही दिक्कत है। ये कहते हैं, अभी पेपर में भी आया कि किसान वोट खरीद लेते हैं। हाँ, कि अब वोट खरीद हम ले वोट, खरीद लेते हैं। अब की बारी ये पता मतलब नहीं क्या खरीद है लेते। कि मतलब हम वोट खरीद लेते हैं। कौन बोला? पाठक जी, अरे यार, तुम्हारा नाम क्या? सोनू मणिपुर, ये हमारे दाऊ जी हैं। अच्छा, हाँ, अब 13 वोट पड़ेंगे, आप 4 सर्वे करके घूम देख लीजिए। अरे रुको चाचा, थोड़ा और लोग से बताए। हाँ, तो ये बताओ कि यहाँ जो है मुद्दा क्या है? अखिलेश यादव के आने से चुनाव क्या पलटा? और पिछली बार तो डिम्पल हार ही गई थी। वो हार गई थी, मानते हैं, लेकिन साहब एक बात ये बताओ आप कि जैसे आप हो, आप अगर अच्छा काम करोगी, ठीक है, तो अच्छा होगा। अगर तुम्हारे भाव बढ़ जाएं तो थोड़ा गलत है ना, वो गलत हो जाएगा। ये किसका प्रोग्राम टेलीकास्ट चल रहा है गुरुजी, हमको बताइए। प्रोग्राम चल रहा है कि इस बार कन्नौज में क्या होगा। कन्नौज सभा सीट निकले कि भाई, और क्या कर रहे हैं भाई, और क्या कर रहे हैं। कैसे? कैसे बढ़िया उन्होंने विकास किया कन्नौज में, ऐसा कोई पार्टी ने विकास नहीं किया है गुरुजी। अखिलेश ने किया ना, अब के किसी ने किया है। वो तो कह रहे हैं बहुत लोग कि योगी जी ने यहाँ योगी ने क्या कैसे बताइएगा। गुंडागर्दी खत्म कर दी। गुंडागर्दी तो खत्म कर दी, लेकिन अब कुछ विकास तो नहीं किया गुरुजी, बताइएगा आप। कोई विकास किया? गुरुजी, मोदी जी का ना मोदी जी बढ़िया है, इंसान बढ़िया, वो भी सब लोग बढ़िया, लेकिन विकास कहाँ यहाँ किया? शोभा कटिंग क्या क्या कुछ भैया? शोभा पाठक जी ने कन्नौज के लिए क्या क्या हमको बताइएगा आप। कुछ किया? नहीं किया। हम भी यार गुरुजी ऐसे नहीं, हम भी ऐसे वैसे नहीं ना गुरुजी। जो हो रहा ये बढ़िया हो रहा, लेकिन नहीं होगा बढ़िया होगा। तहसीलदार को सुब्रत पाठक जी ने मारा, इंस्पेक्टर को जो है माँ बहन की गालियाँ पाठक जी ने दी। कौन सी गुंडागर्दी खत्म हो गई भाजपा राज में? एक दलित एसडीएम के साथ मारपीट हुई कोविड में, कौन सी गुंडागर्दी? किस बात की गुंडागर्दी? नहीं मानते कि हाथरस में निर्वस्त होके बेटी के साथ क्या हुआ सारे लोग जानते हैं। 1 लाख वोटों से अखिलेश यादव जी जीत के जाएंगे, एक तरफा अखिलेश यादव, कोई माहौल नहीं है यहाँ पे। ये यहाँ कोई वो वाला बात, ताली मत बजाओ, बात करो। क्या नाम है तुम्हारा? ओम जी तिवारी। और एक बात बताओ, जो लोग कहते हैं कि पिछली सरकार में सपा के कार्यकर्ताओं ने इतना कन्नौज में वो उत्पात मचाया कि उसकी वजह से बहुत असर पड़ा था 19 के चुनाव में। देखिए सर, उत्पात सरकार किसी भी की भी हो, थोड़ा बहुत उत्पात तो सभी कार्यकर्ता करते हैं थोड़ा बहुत। देखो 17 में भी हार गई सपा यहाँ, नहीं 17 विधानसभा में नहीं, विधानसभा सदर तो हम लोग जीत गए थे। छिबरा मऊ और तिरवा किसी कारणवश हार गए। तो 2 हार गए ना। नहीं 2 तो हार गए, क्या परिस्थितियां नहीं पता नहीं। सदर हम लोग जीत गए थे 17 में, 22 में तीनों हार गए। तो बताओ, इस कन्नौज की 3 विधानसभा तीनों हार गई सपा, 17 में 2 हारी। नहीं सर, बदलाव हम लोग देख रहे थे 17 में, बदलाव हम लोगों ने देखा, लेकिन बदलाव का जब तुलना की दोनों सरकारों में, तो अखिलेश यादव की सरकार इस सरकार से ज़्यादा अच्छी लगी हम लोगों को। तो इस बार यहाँ के सांसद अखिलेश यादव जी को चुनेंगे। बिल्कुल।